सेशन के अंदर मेरे दोस्त आपकी लर्निंग होगी, आपको बहुत कुछ डिलीवर होगा। एक मरतबा आप हमारा सेशन यूट्यूब पर भी लाइव कर दिया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है, एक मरतबा पार्टिसिपेंट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, ज़रा स्क्रीनशॉट लीजिए और अभी से इसको जो है वो अपने ग्रुप्स में प्रोवाइड कर दीजिए, उसको प्रमोट कर दीजिए ताकि मैक्सिमम आपकी कम्युनिटीज को ज्वाइन कर सके। हर रोज की तरह आज के सेशन के भी दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट ग्रेट लीडर वन एंड ओनली सर अहमद सोहेल साहब आपको डिलीवर करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर आपका भाई आपको कुछ चीजें डिलीवर करेगा, ठीक है। सो जिनमें डेली बेस पे ज्वाइनिंग्स हैं, जिनमें डेली बेस पे अगर आपके अपलाइन आपको टारगेट देते हैं तो उसको कैसे अचीव करना है, इनाम देते हैं तो उसको कैसे अचीव करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक्सकोर की जो प्लानिंग है वो हम डेली करते हैं। आज लास्ट डे है, कल आज से हमारे शाम जो है वो इवनिंग सेशन में शायद उसको हमने ब्रीफ करना पड़े, मतलब कि वो ऐड हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। सो बहुत सारी चीजें हैं डिलीवर करने के लिए। हमारे दरमियान ग्रेट लीडर सर अहमद सुहेल का मौजूद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आइएगा, अपने कीमती अल्फाज से डिलीवर कीजिएगा अपने आज के टॉपिक को, हाउ टू इनवाइट पर्संस इन फॉर सेज BUSD। 10 to 15 minutes। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। होल कम्युनिटी है, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ आज के सेशन में। वंस अगेन इंशाल्लाह हम बेहतर नहीं बेहतरीन की तरफ बढ़ रहे हैं और एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह हम अपने काम के अंदर 100% परफेक्ट हो जाएंगे। सो मैं ये कहा करता हूँ कि जो बेहतरी की गुंजाइश है वो हर जगह पे होती है और बंदे को कोशिश ये करनी चाहिए कि उसका आज का दिन जो है ना कल से बेटर हो। ठीक है। यहाँ पे फॉर सेजियन जितने भी है ना, मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के काफी ऐसे रूल्स बताता हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह फुल प्रॉपर जो है ना वो मापे तोले होते हैं और उनमें किसी किस्म का ना कोई इस तरह का जो है ना वो झोल नहीं होता कि यार ये क्या बात कर दी आपने। हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी कम्युनिटी को इस तरह का टीच करें, इस तरह का ट्रेन करें कि ये लोग हमको दुआ भी दे सकें। ठीक है। तो उसके लिए रोजाना मैं कोशिश करता हूँ और आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक्सप्लोर पे मैं आपको जस्ट एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा और आपने वो स्क्रीनशॉट की पिक ले लेनी है। ठीक है। बाकी इंशाल्लाह उसको मजीद फर्दर शहजाद साहब एंड पे हल्का फुल्का टच दे देंगे, उसको भी डिटेल में ले जाएंगे। एक्सकोर के हवाले से मैं एक सिर्फ स्क्रीनशॉट आपसे शेयर करूंगा और आपने क्या करना है उसकी आपने ले लेनी है तस्वीर और फिर आपने क्या करना है उसको आपने बाद में टैली करते रहें कि मैं इसको किस तरह मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है। ले लीजिए, मैंने आपके सामने एक्सपोर्ट का प्लान खोल दिया है कि आपको पहला जो है इसका स्पॉट बाय करने के लिए, स्लॉट बाय करने के लिए आपको कितने डॉलर रिक्वायर है। तो ले जी, होप सो कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आता हूँ वापस अपनी असल टॉपिक की तरफ। ठीक है। तो कल मैं बात कर रहा था कि हम इनवाइट करते हुए, जब हम किसी पर्सन को इनवाइट करते हैं तो हमें उसको इनवाइट करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। देखें, वो तमाम मेंबर्स फोर्सेज के जो मतलब कि किसी बंदे ने कहा कि जी मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं फोर्सेज के हवाले से मुझे कुछ डिटेल दें, मुझे गाइड करें, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो वो एक वीडियो और साथ में एक PDF और साथ में एक इनकम का पोस्टर और इस तरह करके ये 3-4 चीजें जो हमारी ऑलरेडी चल रही हैं मार्केट के अंदर और इसके रिजल्ट्स भी हैं। लीडर्स को इसका फायदा है। ठीक है। लीडर्स के पास इन चीजों का टाइम नहीं होता कि वो एक एक बंदे को जनाब एक एक घंटा देख के समझाते फिरें। उनके पास तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा, रश ही बहुत ज्यादा, उन्हें ये चीजें मैटर भी नहीं करती और वो ऐसे लोगों को जिनकी ज्वाइनिंग लाख 1.5-2 पे होती है उनको इस मेथड में लेके आते हैं जिस मेथड में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अब आपके पास तो क्लाइंट ही कोई नहीं, आप तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में हैं, आप तो स्टार्टिंग फेज में हैं, आपके पास 2 4 5 7 लोगों का रश है, उसके बाद बात खत्म हो जाती है। इट मीन कि आपके पास टाइम है। ये जो मैं इनविटेशन ब्रांडिंग आपके सामने कर रहा हूँ ना, ये उन लोगों के लिए कर रहा हूँ कि जिनके पास टाइम है और वो कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, कल मैंने जो बात स्टॉप की थी वो मैंने कहा था कि हमारा जो पोस्चर है ना, हमारी डीलिंग का जो वे है उसके अंदर हमारा पोस्चर बहुत मैटर करता है। जब आप अगले बंदे से जब आपने उसको कॉल की, ठीक है, अब देखें ना, एक बात आप नोट कर लें कि आप जिस पर्सन को और स्टेज में ला रहे हैं, यहाँ पे ना लोगों को एक अजीब सा कंसेप्ट दिया जाता है कि यार इसमें मतलब कि आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, यार ये बड़ा अजीब सा बिजनेस है। नहीं नहीं सर, कल को जब वो बंदा
बड़ा आदमी बन जाएगा। कल को जब वो बंदा लाखोंपति बन जाएगा, कल को जब उसकी टाउन में हजार लोगों की टीम होगी और उसकी अपनी ट्रैक भी बहुत बड़ी होगी, डेली बेसिस पे 1 लाख 1.5 2 लाख वो अर्न करेगा, तो सर बताइएगा वो आपको दुआ देगा कि नहीं देगा? अब जब आप इतने रियल बिजनेस की तरफ बंदे को लेके आ रहे हैं, तो फिर सर उसके पाँव में बैठने की जरूरत क्या है? फिर उसके सामने इस तरह मतलब कि खुदारा प्लीज मेहरबानी देखो यार आप एक स्लॉट से आ जाओ, नहीं नहीं सर, ऐसे ऐसे बिल्कुल भी ऐसा ना करें। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर मेरे मुताबिक आप सिर्फ अपने पैसे पूरे कर रहे हैं। अगर मेरे किसी तरह 3,000 पूरा हो जाए, उसके बाद ये जाने और फॉर्सेज जाने, सर ऐसे लोगों का ना फ्यूचर को नहीं होता, और उनकी डीलिंग बता रही होती है कि ये बेचारे इनका फ्यूचर को नहीं है। मैंने फॉर्सेज में ऐसा फिल्टर लगाया हुआ है कि कौन बंदा ग्रो करेगा और कौन नहीं करेगा। मैं फौरन समझ जाता हूँ कि जिस बंदे ने अपनी डीलिंग के दौरान अपना पोस्चर हाई रखा हुआ है ना, वो मिनते लिल्ले और पीछे नहीं पड़ जाता, सर उस बंदे का फ्यूचर है। और उसे पता है कि जब मेरा काम परमानेंट है तो फिर ये लोग ये नहीं तो कोई और सही। मुझे जब बंदा कोई रिजेक्ट करता है प्लान सुनने के बाद, तो मैं कहता हूँ इट्स ओके, आप डिजर्व भी नहीं करते मेरे सिस्टम को। अब उल्टा के आप वहां पे पिचक जाए, हाय मर गया, ये क्या हुआ, मेरी तो कोई बात नहीं मानता, ये वो फला फला। आपने हरगिज ऐसा नहीं करना। फॉर्सेजियन जितने भी है ना, मैं आपको ये कहूंगा कि खुदारा अपनी, अब इसमें ईगो मत समझिएगा कि सर आपकी तो ईगो इतनी ज्यादा है कि आप लोगों को क्या बता रहे हैं, इससे तो कोई भी ज्वाइनिंग नहीं होगी। सर इससे यकीनन ज्वाइनिंग नहीं होगी, लेकिन जो होगी ना वो काम वाली होगी, और हमें काम वाले चाहिए। हमें वो पंजाबी पंजाबी की कहावत है ना, सानू खोते घोड़े नहीं चाहिए, तो सानू शेर एक चाहिए। ठीक है, तो आपकी डाउन में एक भी शेर आ जाता है ना, तो सर जी कमाल कर देगा। अब एक आज मैं सिर्फ एक एक फार्मूला आपके साथ शेयर करूंगा, और उसमें मैं सिर्फ इस फार्मूले को ही कोशिश करूंगा कि मैं अगले 5-7 मिनट के अंदर वाइंड अप कर दूं, और फिर माइक दे देंगे सर शहजाद को। मुझे एक्सप्लेन करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, लेकिन 20 मिनट में सर मैं आपको सिर्फ टिप्स ही दे सकता हूं, मैं उसकी एक्सप्लेन नहीं दे सकता आपको। अच्छा, अब देखिएगा जरा क्या होता है कि एक फॉर्मूला है, फॉर्म, एफ ओ आर और एम। ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये एक ऐसा फॉर्मूला है कि अगर आप इसको प्रैक्टिकल 5 से 10 बार कर लेते हैं, तो सर यकीन जानिए, और कुछ नहीं ना तो रिलेशन बिल्डिंग के आप गुरु बन जाएंगे। ये फोर्सेज क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग है। और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सर मैं कहता हूं कि आप अपने आप को इमाम कहते हैं और आपका मुक्तदी कोई नहीं, आप कैसे इमाम? आप खुद को लीडर कहते हैं, आपका फॉलोवर कोई नहीं, सर जी आप कैसे लीडर हैं? आप खुद को सालस कहते हैं, आपके सामने जनाब फैसला करवाने वाला कोई नहीं, आप कैसे सालस हैं? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको रिलेशन बिल्डिंग नहीं आती, आप रिलेशन बिल्डिंग के गुरु नहीं है, तो आप कैसे नेटवर्कर हैं? ये रिलेशन बिल्डिंग का गुरु बनाने के लिए आपको मैं ये टिप देने जा रहा हूं, आपको मैं चंद एक चीजें बताने जा रहा हूं। आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो फारसेज के साथ आपकी पूरी जिंदगी के अंदर जहां कहीं भी आप बिजनेस करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, लोगों से डील करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, ये चीजें सर आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती हैं। अच्छा, अब आपका एक ऐसा फ्रेंड, एक ऐसा दोस्त जिसके साथ, जो आपको जानता है, जो आपको पहचानता है, जिसके साथ आपकी हल्की फुल्की गपशप होती है, अब वो आपको मिलने आ गया डायरेक्ट, या आप उसे मिलने चले जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है जी, फेस टू फेस आपकी बात हो जाती है या आपकी कॉल पे बात हो जाती है। तो सबसे पहले ना जो करने वाला काम होता है ना, ये जो हमारा फॉर्म का जो फॉर्मूला है, फॉर्म के अंदर जो एफ है ना सर, इसमें आपने स्टार्ट ही फैमिली से लेना है। अच्छा सर कैसे हैं आप? ठीक है, अगर आपको लगे अगर फीमेल है तो उससे उसकी घर की बात शुरू करें। फीमेल आपस में उन्हें कोई इतनी फीलिंग्स नहीं आती कि यार ये मेरी घर की बात इसने शुरू कर दी है, क्योंकि वो आपको जानती है, आप उसे जानते हैं। इतना तो आपका राइट है कि आप बात कर सकते हैं, अच्छा मामा कैसे हैं, पापा कैसे हैं, अच्छा आपके भाई कौन सा काम करते हैं, और आप क्या काम करते हैं, और आजकल क्या मतलब के फाइनेंस का। अब जब आपने फैमिली से बात शुरू की है ना, तो सर जी उस बंदे को ना वो थोड़ी सी फीलिंग्स आएंगी कि यार इस बंदे में ना अपनायत है। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, इस काम के अंदर, इस फॉर्म के फॉर्मूले के अंदर किसी जगह पे भी फॉर्मेलिटी नहीं है। किसी जगह पे भी फॉर्मेलिटी नहीं है कि आप टाइम टपाओ के लिए, बंदा फसाओ के लिए, मतलब कि आप ये ट्रिक्स लगा रहे हैं, ये आपका चाल है, नहीं सर, बी ओरिजिनल प्लीज। सच्चे सुच्चे होके आपने नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, फिर मैं आपको बताऊंगा, यकीन जानिए फिर आपको लीडर भी मिलेंगे। अब जब आपने उससे इस फॉर्मूले के मुताबिक आपने काम किया कि फैमिली की आपने बात कर ली,
आपने हालात के बारे में बात कर ली, उसने आपको हल्का फुल्का बता दिया। अब वो क्या है, वो बोलने के लिए तैयार है, ठीक है। अब सेकंड काम जो सर आपने करना है ना, जब यहां से आप हाल चाल से इन चीजों से आप फ्री हो ना, तो फिर सर आपने ऑक्यूपेशन पे आ जाना है। अच्छा अच्छा, आप बताएं आपका क्या पेशा है, आप आजकल क्या करते हैं, आपकी क्या मसरूफियत है, कहीं जॉब करते हैं? अच्छा अच्छा, जॉब करते हैं। अच्छा, सैलरी नहीं पूछनी किसी ने कभी किसी से। मैं एक बात कहा करता हूं कि फीमेल से आप उसकी एज ना पूछें, और मेल से खास करके प्राइवेट से आप उसकी सैलरी ना पूछें, दोनों बड़ा हेजिटेट फील करते हैं। अब खैर, आपने जब ऑक्यूपेशन की बात करनी है उस बंदे के साथ, ये सारे ट्रिक्स आपको दे रहा हूं कि हमने टीम बिल्डिंग करनी है, और उसके लिए सर जी बंदे से रिलेशन होना जरूरी है। ये बेसिकली रिलेशन मैनेजमेंट ही, ये जो ना आपकी ये अपना होती है नेटवर्क मार्केटिंग। अब क्या हुआ, आपने फैमिली के बारे में भी बात कर ली, जनरल ओवरऑल आपने बात की, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसको ना अपने करीब कर रहे हैं, उसको अपने रडार में ला रहे हैं। आप हो नेटवर्कर और अगले बंदे के दिमाग और जुबान आपके कंट्रोल में ना रहे, ये नहीं होता। असल नेटवर्कर वो होता है जो अगले बंदे की जुबान को अपने मुताबिक इस्तेमाल करवाता है, जो अगले बंदे के दिमाग को अपने मुताबिक चलाता है, और ये बड़ा मुश्किल काम भी नहीं है। जब तक आप किसी को इंटरेस्टिंग शो करवाते हैं ना, कि जी मैं बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सन हूं, तो सर जी माजरत से लोग कहते हैं तू भाड़ में जा, तुझे क्या पता मैं क्या हूं। नो नो, हमने इंटरेस्टिंग नहीं बनना, हमने इंटरेस्टेड बनना है। उस बंदे में इतना इंटरेस्टेड हो जाए, इतना इंटरेस्टेड हो जाए वो कि हाँ यार, देख यार कितनी मेरी केयर करता है ये, ठीक है। सो अब आप उसके ऑक्यूपेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और देन आपने एक बात करनी है, फॉरम का जो एफ क्लियर कर दिया, ठीक है जी, ओ क्लियर, ऑक्यूपेशन की बात हमने कर ली। अब आर आ रहा है, ठीक है जी, FORM फॉरम। अच्छा, आर में ना आपने उसने बता दिया ऑक्यूपेशन का। अच्छा, मैं जॉब करता हूँ, ओके, आप जॉब करते हैं, आप आते होंगे तकरीबन सुबह जाते हैं 8 बजे और 4 बजे आते होंगे, इट्स ओके। अब आइडिया तो आपको भी होगा, नेटवर्कर बड़े चालाक लोग होते हैं, बहुत चालाक लोग होते हैं। इन्होंने, यकीन जानिए, बस बैठे बैठे इन्होंने बंदे को ऐसे करोड़ोंपति बना देना होता है थॉट्स के अंदर। और अगर कोई मतलब कि ओरिजिनल बंदा आपको बड़े ड्रीम दिखाता है, तो फिर यकीनन उसकी बात दिल पे भी असर करती है और बंदा बन भी जाता है। सो फ्रॉड, ये फेक किस्म के लोगों को मत दिखाइएगा। मुझे दुख होता है कि जब मेरे बताए ट्रिक्स को लोग आर्टिफिशियल तौर पर यूज करके लोगों को मिसगाइड करके फिर बददुआएं मिलती हैं मुझे भी कि सर आपने ही ये बताया था इनको, ये इन्होंने हम पे लगा दिया। सो जरा थोड़ा सा ओरिजिनल हो गए। अब आपने ना आर जो है ना, आर आर के लिए ये है उसका रेस्ट टाइम। अच्छा, आप कब फ्री होते हैं? तो वो देखे ना, सवाल कितना थक्का सामने कर दिया, आप कब फ्री होते हैं। आप उससे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि तू एक फारग आदमी है, तू एक बिल्कुल ऐसे बेरोजगार आदमी है। तो क्योंकि सवाल देखे ना जरा, आप फ्री कब होते हैं, तो वो कहेगा मैं तो फ्री नहीं होता। पता लोग ना, हमारे कद से ज्यादा हमारी ईगो बड़ी होती है। उतनी हमारी उम्र नहीं होती जितनी हमारी ईगो की उम्र होती है। जितने हम ऊपर होते हैं उतनी ईगो हमारे अंदर होती है, और उतनी ही हमारे मतलब के बाहर भी होती है। सो अब हमने उसे ये कहा कि आप फ्री कब होते हैं, तो वो ये कहेगा नहीं सर मैं फ्री नहीं होता, मेरे पास टाइम नहीं होता। अब ले कर लें, फैमिली का हाल भी पूछ लिया, ऑक्यूपेशन की बात भी कर ली, इधर आपने उसको आकर गुस्सा दिला दिया क्या फ्री कब होते हैं। नो नो, उससे ये फीलिंग्स नहीं देनी क्या फ्री कब होते हैं। हमने अपने मुताबिक उससे जवाब लेना है, जो हम चाहते हैं वो हमने जवाब लेना है। तो वो आप सवाल को थोड़ा सा अमेंड करेंगे यूं कि अच्छा, आप ना रेस्ट टाइम में क्या करते हैं अपने। अब देखे ना, मैंने थोड़ा सा वर्डिंग चेंज की है। सवाल का मतलब तो यही बनता है कि वेले टाइम में क्या करते हो, साहब बहादुर है। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कन्वर्ट किया कि सर आप अपने रेस्ट टाइम में क्या करते हैं। तो वो क्या, रेस्ट टाइम में क्या करें सर, कुछ नहीं। ले अब उसने कहा कुछ नहीं, इधर हमें प्लेस मिल गई है कि वाह कमाल है। अब हम अपना जो है ना वो काम कर जाएंगे कि इसको बताएंगे कि ये जो तेरा रेस्ट का टाइम है ना, हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और ये तेरा रेस्ट का टाइम तेरे लिए बड़ा मुफीद भी साबित हो सकता है। क्या हुआ, हमें यहाँ पे उसने खुद ही स्पेस दे दी। और स्पेस किस तरह दी, हमने हमारे सवाल ने ही स्पेस पैदा की, ठीक है जी। अब जब ये स्पेस पैदा हो जाए ना, फिर सर आप मनी की बात करते हैं, ठीक है। उसने स्पेस दी कि मैं इस टाइम पे इजी होता हूं। अब देखे ना, हमने उसकी रूटीन को भी डिस्टर्ब नहीं किया, हमने उसे फोर्स नहीं किया, मजबूर नहीं किया तू नौकरी छोड़ दे, तू वो छोड़ दे, तू ये छोड़ दे, तू आजा तुझे डॉलर कमाना सिखाते हैं। नहीं नहीं नहीं, करने दे, लोगों को करने दे, लोग जो करते हैं, ठीक है। अब आप मनी की बात करें, अब आप पैसों की बात करें, फिर वो बंदा क्या करेगा, आपकी बात को फॉलो भी करेगा, आपकी बात को सुनेगा भी। और लास्ट पे एक बात करूंगा कि आप कहते हैं कि सर हम अपने से बड़े,
जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, लाइक दैट आपका बड़ा भाई है, आपके वालिद मोहतरम हैं, आपके कजन्स जो आपसे बड़े हैं, एज में बड़े हैं, उम्र में बड़े, मतलब अपने बिजनेस में बड़े हैं, उनकी अर्निंग ठीक ठाक है। अब इनको सर हम अगर अपने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ले लाना चाहते हैं तो सर इसका क्या ट्रिक है? इसका मेरे पास एक बड़ा शानदार ट्रिक है। जो बड़ा होता है ना, चाहे वो रिलेटिव्स में हो, वो आपकी फैमिली में हो, आपके फ्रेंड्स में हो, आपके मतलब बिजनेस प्लेस, वर्क प्लेस पे जो आदमी बड़ा है, आप उसे कहते हैं कि यार इसको मैं लाना चाहता हूँ, इसको लाने के लिए तो इसका मैंने आपको ट्रिक देता हूं कि कभी बड़े के सामने ना बड़ा बनने की कोशिश मत कीजिएगा। जब आप बड़े के सामने बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, फिर आप उसको अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं सर जी, उसकी ईगो हर्ट होती है। अच्छा, तू कल का बच्चा मुझे बताएगा कि डॉलर कैसे कमाते हैं, तू कल का बच्चा मुझे ये बताएगा कि अमीर कैसे होते हैं, तू कल का बच्चा मुझे ये बताएगा कि बिजनेस क्या होता है। नो 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 नो, हमने ऐसा नहीं करना सर। बड़े को इनवाइट करने का सिंगल बिल्कुल सादा सा मेथड है सर, आप उससे एडवाइस लें। अच्छा भाईजान, मैं ना आपसे एक मशवरा करना चाहती हूँ, मैं आपसे एक मशवरा करना चाहता हूँ। भैया ने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ आई हुई है, तो मुझे किसी ने उसके बारे में बताया, तो मैं ना आपसे पूछना ये चाहता या चाहती हूँ कि बताइएगा कि क्या हमें ये कर लेना चाहिए कि नहीं? तो अब वो क्या होता है, वो आगे से पूछेगा आपको पता ना यहाँ पे हमारे यहाँ ना हमारा कल्चर ये है कि हर घर के अंदर कोई एक दो चौधरी जरूर होते हैं, वेले चौधरी होते हैं, करना लेना देना उन्होंने कुछ नहीं होता, वो बनी बनाई पे बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं और उनका सिर्फ एक ही काम होता है मशवरे देना। वो गांव में भी मशवरे दे रहे हैं, वो शहर में भी मशवरे दे रहे हैं, वो रिलेटिव्स में कोई मुंह नहीं भी लगाता तो वहां पर भी जज बन के बातें कर रहे हैं। असल में उन बेचारों की नेचर का हिस्सा बन गया कि उन्होंने मशवरा देना है। अब हम इनकी सर्विस को यूज करेंगे, इनकी ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देते हैं ना मशवरा देने की, हम इसको यूज करेंगे और हम करेंगे क्या, मशवरा ले लिया, वो कहेगा अच्छा बताओ मुझे, कॉल पे कभी भी फॉरसेज को एक्सप्लेन ना करें प्लीज, कॉल पे कभी भी फॉरसेज को एक्सप्लेन ना करें, मेरा आपको बरादराना मशवरा भी है। अब उसे आप क्या करें, जूम मीटिंग के ना, जूम मीटिंग का जो ना, जो जितने नए मेंबर्स हैं ना, जिनको डीलिंग का तरीका नहीं आता, जिन्हें ये नहीं पता होता कि नए मेंबर को डील कैसे करना है, आप हल्का फुल्का रिलेशन बिल्ड करने के बाद ना अपने क्लाइंट से, एक्सपेक्टेड क्लाइंट से आप जूम में लेके आया करें। देखिए वहां पे जूम में ना जितने लोग हैं ना, वहां पे जो जूम को लीड कर रहे हैं हमारे स्कोर के अंदर, वो सारे बड़े वेल ट्रेन्ड लोग हैं और उनकी बातों में दम भी होता है, जान भी होती है। आप जितने क्लाइंट्स होते हैं ना, सबको पेंडिंग पे डाला करें। सुबह आज आपका, आप सबको मैं टारगेट दे रहा हूं कि आपने 5-5 लोग नाइट की मीटिंग में लेके आने हैं, आपने 5 लेके आने हैं, 1 या 2 को ज्वाइन करवाना हमारी जिम्मेदारी है। हम इतने भी नालायक नहीं है कि आपके लाए 5 में से हम 1 भी ज्वाइन ना करवा सके। सर आपने पर्सन लेके आना है, उसे ज्वाइन करवाना हमारी जिम्मेदारी होगी। अब इसके लिए आपने क्या, वो कहता है अच्छा मुझे बताओ ये फोन पे ये वो सब बोले नहीं 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 भाई नहीं। अच्छा ना, नाइट में क्लास होती है हमारी, 7:30 बजे सेशन होता है भाई, आप ना, मैं और आप मिल के चलते हैं, वहां पे बैठते हैं, जाके देखेंगे, वो देखें कहीं लुट्टी ना जाऊं, कहीं फंस ना जाऊं, कहीं कहीं पैसे ना जाया हो जाए। अब क्या किया आपने, आप जूम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जूम इतनी शानदार है कि जो आता है ना सर जी, 80% तो उसका माइंड बन ही जाता है, और एक मीटिंग के बाद एक और मीटिंग हमारी सुन ली, उसके बाद वो बंदा कहता है हाँ यार अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमने को ना, वो इस हमारा मेथड ये नहीं है कि घुमा फिरा के बात करें, बंदे को पता ही ना चले, खुल के बात होती है। अब जब वो बंदा चाहेगा, आपकी बात सुनेगा, वहां पे बैठेगा, 40 मिनट ही तो हमने उससे लेने हैं ना, 30-35 मिनट जितना टाइम लेते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जब सारी बात हो जाएगी, उसको सूझबूझ हो जाएगी, तो वो कहेगा हाँ बिजनेस तो ठीक है यार, हाँ बात की समझ तो आई है ना। अब पहले तो वो बात नहीं सुनना चाह रहा था, अब वो कहते हैं हाँ बिजनेस ठीक है। अब आप उसे ये कहेंगे अच्छा भाई अगर बिजनेस ठीक है तो यार चल मिलके कर लेते हैं, ले जनाब मोहतरम हमने ऑफर कर दी उसको। अगर हम उसे डायरेक्ट कहते आजा ज्वाइन कर ले, तो स्कीम स्कैम का दौर है, हर दूसरे दिन कंपनी भागती है, तो फिर सर लोग मुतमिन नहीं होते। सो ये हुआ कि मैंने छोटे को भी ज्वाइन करवाने का मेथड आपको बता दिया, मैंने बड़े को भी ज्वाइन करवाने का मेथड आपको बता दिया, और लास्ट पे एक और टच दूंगा कि थोड़ा सा ना हार्ट टचिंग माहौल बनाया करें। हार्ट टचिंग माहौल ये है कि एक तो आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं ना, जो आपका तल्लक में है, आपको जानता है, आप उसे जानते हैं, तो ना हार्ट टचिंग मेथड ये होता है कि सर ना थोड़ी सी ना दुखती रग पे हाथ रखने की कोशिश करें। वो कहता है घर में बीमारी है, अच्छा बीमारी है, ओहो शिट यार सो सैड, यार घर में फाइनेंस का बड़ा इशू है, अच्छा फाइनेंस का बड़ा इशू है, ओए होए यार मतलब बिजली का बिल, बच्चों की फीसें, और ये कर्जा, और ये किराए का मकान, और मतलब के भाइयों की या बेटियों की शादियां, ये वो। अब ये हार्ट टचिंग, जो बंदा बीमारी में मुब्तला है, जब आप उसकी बीमारी में बात करेंगे कि हाँ यार हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवा सकेंगे, और इतने पैसे तो मुश्किल बात नहीं है, पैसे आ जाएंगे। अब क्या हुआ, वो इन्वॉल्व हुआ, हार्ट टचिंग पॉइंट आपने दिया। वो कहता है बच्चे बड़े हो रही हैं, शादियां करनी है, आप कहते हैं आए आपको बिजनेस देते हैं।
अब उसकी सूझबूझ में क्या हुआ कि आपने हार्ट टचिंग दुखती रग पे हाथ रखा, वो बंदा आपके साथ अटैच हो गया। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा कि किसी के दुख का, किसी की खामी का, किसी की कमी का, किसी की महरूमी का खुदारा मिस यूज ना करना। मेरा हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप दुखी, जिंदगी से महरूम, तंग लोगों को गौर से ज्वाइन करवा के फिर बेचारों को पहले से भी कंगला कर दें। मेरा ये बिल्कुल भी माइंड नहीं है। मैंने ये कहा था कि सच्चे सुच्चे और ओरिजिनल हो के आपने इसको लेके चलना है, तब जाके सर जी आप कामयाब होंगे। बिलीव कीजिए इनविटेशन के अभी हजार पीछे मेथड पड़े हैं, लेकिन मैं क्या करूं, 20 मिनट्स में सर इतना कुछ ही होता है। सो 3 मिनट्स के लिए मैं माजरत करूंगा सर से। सर प्लीज कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच, आई विल कंग्रेचुलेट यू, आपने ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया। 3 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं ऊपर, इवन 15 का होता है सेशन, सर ने आज माशाल्लाह तकरीबन तमाम सेशन डिलीवर कर दिए। 2 मिनट के लिए अख्तर भाई टाइम मांग रहे हैं। अख्तर भाई आपसे रिक्वेस्ट है, आइएगा, अपना मैसेज फॉरवर्ड कीजिएगा, इसके बाद इंशाल्लाह कुछ चीज़ें शेयर करूंगा। अख्तर भाई ओवर टू यू। जी सर, थैंक यू सो मच सर आपके अवेलेबल टाइम के लिए। सर आपने पहले एमएस साहब ने काफी टाइम ले लिया। सिर्फ दो बातें करना चाहूंगा सर। पहली बात तो ये है कि आज आप सबको पता है कि एक्स कोर का प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है और बहुत सारे स्कैम स्कीम वाले लोग भी आएंगे कि जी हम आपके साथ ये लिंक शेयर कर रहे हैं, इसके जरिए आप डॉलर परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, बहुत सारे इस पे यकीनन सर भी आप भी बोलेंगे, लेकिन मेरे जहन में था, मैंने कहा चलो मैं अपने अल्फाज में थोड़ा सा बयान कर दूं। और सेकेंडली इस पे थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, किसी स्कैम स्कीम के चक्कर में ना जाइएगा, किसी के साथ कॉन्टेक्ट ना कीजिएगा। जो आपके अपलाइंस आपके साथ आपको बताते हैं, अपलाइंस के मशवरे के साथ, वो रात 10 बज जाए, भले वो कल शाम के कल रात हो जाए, कल दिन हो जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन एहतियात कीजिएगा। एक बात। और दूसरी बात, थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली जो आज मेरी सुबह रिसर्च हुई है, रिसर्च के मुताबिक जो डॉलर रेट है वो ऑलमोस्ट, जो अमेरिकी डॉलर है वो ऑलमोस्ट 360 370 पे जाने लगा है, और वो भी अगले 15 से 20 दिन के अंदर अंदर। और डेफिनेटली जब 15 से 20 दिन के अंदर अंदर डॉलर जो है वो उसका रेट इंक्रीज होगा, तो डेफिनेटली बीएनबी का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डॉलर जो है वो बीएनबी जो है वो डॉलर से ही परचेज किए जाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा जरा इसको कोशिश कीजिएगा कि आप टाइमली जो है जितने भी जिसने स्लॉट अपग्रेड करने हैं वो कर ले, क्योंकि आज की जो रिसर्च है उसमें उसके मुताबिक मैंने जो पॉइंट आउट किया है वो ये है कि आपको पता है कि आगे ईद आ रही है, बड़ी ईद जो है, तो उस वजह से बहुत सारे हुजाज कराम जो हमें सऊदी अरब की तरफ से हमें हज कोटा दिया गया था, अब हम हज कोटा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो दिया गया था उस पे हम गवर्नमेंट जो है वो पूरा नहीं उतर रही, नहीं, टारगेट ज्यादा है, कोटा ज्यादा है, लोग कम है। उसकी वजह क्या है कि महंगाई और बेरोजगारी, और बेरोजगारी और महंगाई की वजह से जो वो सरकारी हज कोटा उस पर भी लोग नहीं आ रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उन्होंने प्राइवेट टूरिस्ट को, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसीज को जो है वो हज कोटा दिया है, ताकि जो है वो लोग हज के लिए जा सके, लेकिन उनके पास से भी नहीं पूरा हो रहा, और ये जो है वापस इनके पास जाएगा सऊदी अरेबिया के पास, ताकि वो किसी और मुल्क को दे सके। और डेफिनेटली अगर हज पे लोग जाएंगे भी तो वो लोग डॉलर परचेज करके जाएंगे, और जब डॉलर परचेज करके जाएंगे तो डेफिनेटली डॉलर का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें अगले 10 से 15 दिन जो है ये आप टाइमली जितने भी ज्वाइनिंग्स हैं ये आप निकाल लें, ताकि बेनिफिट हो सके, और बीएनबी वगैरह परचेज कर लें। बाकी सर थैंक यू सो मच सर आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए, जज़ाकल्लाह। ओके ओके, थैंक यू सो मच। एक मैसेज दिया जिसको, इनकी रिसर्च होती है और बड़ी अथेंटिक रिसर्च होती है, दैट्स मीन कि अगर डॉलर जो है वो 300 क्रॉस करता है या 350 को क्रॉस करता है, तो आपकी सोच भी नहीं है कि आपकी इनकम भी कहाँ पे जाने वाली है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी यानी कि एक्टिविटीज होने वाली हैं। सो जो अपग्रेडेशन है वो अभी से हमें करनी है। मेरा टॉपिक है कि आपने डेली बेस पे 5 ज्वाइनिंग्स कैसे करवानी है। आईडी पे लिए चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आज भी क्या सूरत हाल है और क्या सीन है। ठीक है मेरे दोस्त, बातें नहीं काम किया जाता है, और पूरी कम्युनिटी ये जानती है कि जब हम अवेलेबल हों और मतलब रिलैक्स हों तो ये 5 ज्वाइनिंग तो मसला ही कोई नहीं है। तैयारी किस तरह से चल रही है, चलिए आपको तैयारी दिखाते हैं। किसकी? एक्सकोर की। लाइव वॉलेट आपके सामने शेयर कर चुका हूँ। तो ये तैयारी है मेरे दोस्त, मैं इस लेवल पे तैयारी कर चुका हूँ। इंशाल्लाह 9
स्लॉट ओपन करने जा रहा हूँ आज शाम को, ठीक है। ये आप वॉलेट चेक कर सकते हैं। सबसे पहले इम्प्लीमेंट खुद पे होता है, बाकी चीजें बाद में होती हैं। सलाह मशवरा बाद में दिया जाता है। आईडी पे लिए चलता हूँ। कल भी अल्हम्दुलिल्लाह 5 ज्वाइनिंग्स करवाई, ठीक है। पूरी कम्युनिटी नहीं देखा। एक और चीज आपको बता दूं, आज ओवरलोड भी हो सकते हैं, साइट मेंटेनेंस भी इशू आ सकते हैं। आपने सब कुछ फेस करने हैं। आप देखें 4 आज अभी भी उस पे शो कर रहे हैं, ठीक है। मकसद बताने का, डिलीवर करने का यही है कि भाई ये कैसे होता है। बड़े लोगों को गलत कॉन्सेप्ट है कि ये ऐसे हो गया, ये पता नहीं कहाँ से ले आते हैं, अपनी आईडीज लगा लेते हैं, बड़ा बड़ा कुछ लोग बोलते हैं। मेरे दोस्त, ऐसे नहीं होता, ठीक है। मेहनत होती है। और मैं सर की, अहमद भाई की एक बात से थोड़ा सा इख्तलाफ भी करूंगा। हमेशा सर की, मतलब हर बंदे का एक अपना नैरेटिव है, अपनी एक माइंडसेट है। उन्होंने बिल्कुल 100% ऑथेंटिक बात की है कि आप सेशन में लाएं, डन हो गया जी। लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास मतलब पॉसिबल ही नहीं होता कि वो इस लेवल का वो टाइम दे सकें, और मतलब वो नहीं इन सारी चक्कर में पड़ना चाहते। लेकिन हाँ, वो चीज वैसे सीखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं यार, बंदा क्या देता है आपको कि नहीं यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप मुझे यहाँ पे बता दें, डन डन करें। अगर आपको लगे कि वो शख्स वाकई ही सीरियस है, अगर आपको लगे कि वो आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, और नेटवर्कर्स तकरीबन मैं आज तक 1 लाख से ऊपर बंदे को डील कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि मैं 1 मिनट में उसको जांच लेता हूँ कि ये किस कैटेगरी का और क्या सीन है इसका, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं उसको कहता हूँ जी डन है, आप मुझे ना जब भी अवेलेबल हो, मैं अगले पे छोड़ देता हूँ कि भाई आप जब भी अवेलेबल हो। ये नहीं कि उसको ठोक दी कॉल और उसको जनाब, मैं उसको कहता हूँ जब भी आप अवेलेबल हो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको डिलीवर कर दूं, ठीक है। डन करते हैं, क्योंकि हर कॉल पिक भी नहीं हो पाती। जब मैंने अगले पे छोड़ दी, वो बंदा मुझे कॉल करता है, ठीक है, जब वो अवेलेबल होता है। मैंने उसको बेसिक पूछना है, उसको कख नहीं पता होता। मैंने उससे कहना है भाई बिस्मिल्लाह पढ़े, कितने डॉलर से स्टार्टअप है, शुरू करते हैं, माइंडसेट बना लें। वो कहता जी मुझे पता ही कुछ नहीं है। मैंने कहा ठीक है, तो फिर इसीलिए तो आपको कहा था कि सेशन में आए। अच्छा, सेशन में जरूरी है? मैंने कहा जी बहुत जरूरी है। चले, डन हो गया जी। चले, बेसिक तो थोड़ी बता देना। बेसिक बता दी कि बेसिक ये नहीं कि 10 मिनट की बेसिक, 1 मिनट के अंदर अपना वाइंड अप करें सिस्टम। आपको इतना अबूर सिस्टम भी होना चाहिए कि आप अपने सिस्टम को 1 मिनट में भी ब्रीफ कर सकें। कौन कौन लोग एक एक मिनट में ब्रीफ कर सकते हैं? मैं कर सकता हूँ, मैं 30 सेकंड में भी ब्रीफ कर सकता हूँ। मेरे पास मैं अपना मतलब 30 सेकंड में अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम, बिस्मिल्लाह, माइंडसेट बना ले, कितने डॉलर से स्टार्टअप लेना चाहते हैं, मुझे खुशी होगी कि आप मेरी टीम का हिस्सा बने, वी विल अर्न टुगेदर इंशाल्लाह। आपने बताना है कि हम कब और कितने से स्टार्ट ले रहे हैं। इस सिस्टम के बारे में कोई भी डाउट, कोई सवाल, कोई क्यूरी, कुछ भी एनीथिंग आप मेरे से पूछें, मैं उसको क्लियर करता हूँ। देन इस सिस्टम इसे ज्वाइन करें और साथ लेके चलूंगा। मुझे आपने बताना है कि आप ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, लाइफ टाइम है, बेफिक्र हो कि आपने इसमें जोड़ना है। एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेलकम है जी, बिस्मिल्लाह। ये मेरा एक वॉइस क्लिप है, ये 30 सेकंड में भी आप कर सकते हैं, या आप इससे थोड़ा सा लेंथी हो गया, ठीक है। तो भाई इतना वॉइस क्लिप, अब वो शख्स इसमें हर चीज मैंने उसको डिलीवर कर दी। दैट्स मीन के ये प्रोसेस है मेरी डीलिंग का। मेरी कोई भी मेरे पास क्लाइंट आता है, वो शख्स इस चीज का शाहिद है, मीटिंग में भी बड़े बैठे होंगे, मैं उनको यही वॉइस मैसेज पहले भेजता हूँ। और एक और चीज आपको बता दूं, ये फॉरवर्डिंग करना छोड़ दें। अब पक्की पकाई खीर वाला दौर नहीं है, लोग बड़े सियाने हो गए हैं। जितने भी अदर सिस्टम्स वाले भी हैं वो भी यही करते हैं कि वो फॉरवर्डिंग में, आज भी किसी भी क्लाइंट के पास, मेरा कभी मतलब ऐसी आदत नहीं है, लेकिन एक मरतबा हुआ ये कि एक मेरे पास आ गई फॉरसेज की मेंबर, और उन्होंने मुझे हाय का मैसेज किया। मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हो गया। हाय भी बड़ा गलत लफज है, हाय नहीं कहना, हाय हाय होती बड़ी है। ये क्या होता है, मतलब वर्ड होता है। अल्लाह के बंदा मुसलमान इस्लाम से शुरू किया करें, वालेकुम सलाम बैंड किया, अल्लाह हाफिज बैंड किया करें। हाय कह के वो मैं समझता रहता हूँ, मतलब मुझे कोई हाय भी कहे मैं अस्सलाम वालेकुम कह देता हूँ। तो मैंने उसको कहा अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम हो गया, डन हो गया। बड़ा गलत इंप्रेशन जाता है आपका, फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। मैंने उसको कहा जी अब वो हो गया। उसने क्या किया, उसने कहा जी मैं ना फॉरसेज पे काम करती हूँ। मैंने कहा जी ठीक है, बिस्मिल्लाह। वो नहीं वाकिफ थे, ठीक है, डन हो गया। उन्होंने मुझे जनाब, मैंने कहा क्या, कहती आप काम करना चाहते हैं? मैंने कहा जी मैं, दिल तो है, मतलब मोड शोड तो बनता रहता है, पर आज तक मिला कोई नहीं सिस्टम। उन्होंने कहा जी मैं चेक कर रहा था उसको 1 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं किसी को डिस्टर्ब करना। मैंने उसको ना, उसने जनाब मुझे फॉरवर्ड कर दी कि 2 वॉइस है 3-3 मिनट की, एक उनमें से आपके भाई की थी और एक और थी। तो मैंने कहा कि डन करें। मैंने कहा मैम इतनी लंबी वॉइस है तो मैं सुन ही नहीं सकता, टू बी ऑनेस्ट, और मुझे प्लीज वैसे बता दें, ठीक है। तो उसका 5 मिनट मुझे रिप्लाई नहीं आया। वो किस लिए नहीं आया वो मैं आपको बता दूं। वो सोचने पे मजबूर होगी कि क्या मैं फिर से अपनी वॉइस रिकॉर्ड करूं, क्या मैं फिर से,
मैं कभी भी किसी को फॉरवर्ड नहीं करता, मैं कभी भी किसी को फॉरवर्ड नहीं करता, अपनी वॉइस फॉरवर्ड नहीं करता। फॉरवर्डिंग मैंने करना छोड़ दी है। ये पहले के टाइम थे जब हम बिल्कुल न्यू थे, गलतियां हम भी करते रहे हैं, अभी तक सीखे हैं। लेकिन मैं हर न्यू कमर को अपनी वॉइस में डेली दोबारा से मेहनत करके उसको एक एक अल्फाज आपके मुंह पे पक जाते हैं, ठीक है, उसको आप ब्रीफ करें, 30 सेकंड का वॉइस करें, वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। जब आप वो कहेगा अच्छा ये तो पहले का रिकॉर्डिंग है, वो आज जो बच्चों आज जो बालों कुल्फियां वाला है, जब वो लगा के आप फिरते रहेंगे तो कोई भी नहीं आएगा। आप अपनी जो है वो मेहनत करके अगर आवाज लगाएंगे तो शायद कोई आ भी जाए। ये चीज भी मैटर करती है, ठीक है। सो और हमेशा हमेशा कभी भी आप अगर कहें ना कि डेली बेस पे 5 कैसे हो सकती है, तो भाई डेली बेस पे पूरे वर्क की 5 पिछली रात को आप करके सोया करें। अब मैं आपको बताता हूँ, डीलिंग पे आपको इतना बोर होना चाहिए, मैं 5 मिनट में बंदा ज्वाइन करा सकता हूँ। मेरे साथ कोई बंदा कॉल पे आ जाए और उसको थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो। अब मैं इंटरेस्टेड की बात करता हूँ आपको, ये आ जाएगी जी। ये बंदा है अभी 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 मेरे पास आया है और मैं आपको दिखाता हूँ। ये फारूक भाई हैं, इन्होंने ये जनाब मेरे से तब से है, बहुत पहले से मैं इनसे बेडशीटें लेता रहा था, ठीक है। अभी इन्होंने मेरा रिप्लाई किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, डन हो गया जी। इन्होंने कहा हम भी करना चाहते हैं, बड़ा टाइम होता है यार हमारे पास, हम सफर में सारी जिंदगी गुजर गई है, थोड़ा हमें भी बता दे। अब मैं इसको 5 मिनट की कॉल करूंगा, मैंने इसको ज्वाइन करवा देने। मकसद बात करने के ये कि आपको अबूर होना चाहिए सिस्टम के ऊपर, अपने अल्फाज के ऊपर। और एक चीज आपको बताऊं, यहाँ अल्फाज बिकते हैं मेरे दोस्त। अगर आपको बोलना नहीं आता आप डेड है, बिल्कुल जीरो है। एक्सकोर की तरफ आ रहा हूँ, यहाँ पर आप चेक करें, अल्फाज बिकते हैं। मैं आपको एक चीज एक मिसाल देना चाहूंगा। अगर हम आज ये मॉर्निंग का सेशन नहीं ना देना, तो ये जो 100 ईद वाले दिन मैं आपको दिखाऊं, ईद वाले दिन ये जो टीम के अंदर आज 83 ज्वाइनिंग्स हैं, ठीक है, यही ज्वाइनिंग्स ईद वाले दिन मेरे दोस्त 20 थी। और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद भी अपना काम किया हुआ था, मैंने हमारे आई जीरो नहीं लगा था, मैंने काम किया हुआ था। ये 20 ज्वाइनिंग थी, 33,000 में से 20 बंदों ने इसको सीरियस लिया ईद वाले दिन भी, ठीक है। दैट्स मीन के इस लेवल के लोग भी मौजूद हैं। लेकिन दोबारा से हीरो बनना कैसे है वो आपको बता चुका हूँ, वो बता चुका हूँ कि अगर ये मॉर्निंग सेशन हम लोग ना रखें, शायद वो 20 भी डेड होके जीरो हो जाए। ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अल्फाज बिकते हैं यहाँ पे। अगर आपको बोलना आता है ना, यकीन करें आपकी टीम काम करेगी। आपकी टीम आपका डेली बेस पे आपके ग्रुप में सुबह उठ के एक मैसेज जो है वो इतना कमाल कर देगा कि आपकी सोच भी नहीं है। यहाँ पर एक और चीज, आपने ज्वाइनिंग कैसे करवानी है, डीलिंग पे अबूर, डीलिंग बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है, कंटेंट बेस्ट होना चाहिए, बेतुका फजूल कंटेंट नहीं सेंड करना, कुछ भी नहीं करना। वो पूछेगा उसकी बात का जवाब देना, ठीक है, उस पे छोड़ नहीं है। उसके साथ थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करके, और रिलेशन 1 2 3 5 मिनट में बिल्ड करके डन करते जी। मेरे पास सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको मैंने रिसेंटली ज्वाइन करवाया, और मतलब कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं है, जस्ट शॉर्ट सी और डन, फाइनल होगी ज्वाइनिंग। अभी भी बात करूं, मैं कल रात भी आज की मेहनत करके सोया हूं। मैंने कल रात आज की 4 ज्वाइनिंग जो है वो फाइनल की थी। कितनी? आज दिन की मेरी 1202 ज्वाइनिंग थी, ठीक है। आज आप इंशाल्लाह 7 तक देखेंगे। 1202 ज्वाइनिंग थी और मैंने 4 फाइनल की थी, दैट्स मीन के 1206, और 7वीं मैंने अभी अभी डन की है। आप ये इस सेशन के पहले, ठीक है, इस सेशन के बाद मेरी 13,000 से ज्वाइनिंग है, फिर मेरी 3700 है, फिर मेरी 3700 से है, एक शाम को है। मकसद ये है कि मैंने आज की 5 भी डन करके रखी हुई है, किस तरह से कि भाई जो भी क्लाइंट आता है उसको हम डील करते हैं, वो 1 2 3 दिन में जुड़ जाते हैं। मैक्सिमम अपने स्टेटस लगाएं और लोग। अब ये बंदा कहाँ से आया है? ये बंदा मेरे साथ 3 4 साल से है, यकीन करें। मैं इसकी किस्तें देता रहा हूँ, मैंने इसके पैसे देने थे, और ये जो मैंने अभी आपको दिखाया, मैंने इसकी पेमेंट देनी थी, और ये लोग मेरे पास आते रहे हैं। अपन 15,000 हफ्ते का लेते थे मेरे से, ठीक है। सीन ये हुआ है कि अब ये कितनी देर से मेरा स्टेटस देख रहा है, आज उससे रहा नहीं गया, उसने कहा मैंने भी करना है यार, मुझे बताओ, मेरे पास टाइम होता है। ये पावर है। ये आपको लाइव दिखाया है कि भाई इतने इतने अरसे से लोग जो है वो 3 3 साल से वो देख रहे हैं। वो कहते हैं यार ये हट ही नहीं रहा, इसके पास आ ही जा रहा है, आज वो खीर उससे नहीं जाओगे। उसने कहा जी करना है, मुझे बताओ, मैं आ रहा हूँ। जो मेरा आज जिस दिन होगी, आज पता नहीं क्या डे है, जो मैं रात वाले दिन ये पर्सन मेरे पास आएगा और इसको मैं ज्वाइन करवा दूंगा, ये कॉल पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीन होता है भाई। और एक्सकोर की बात करें, एक चार्ट मैंने ग्रुप्स में देखा है, बीएनबी का रेट 444 से, सॉरी 341 42 से थोड़ा सा डाउन आया, 33 पे दोबारा आ गया। और मेरा रात पर चेस करने लगा था 3 4 लाख के, अल्लाह ने बचा लिया, वरना वो थोड़ा ज्यादा नुकसान नहीं होता, 30 40 50 डॉलर का हो जाता, मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताऊं,
यही चीज है, मैं अभी तक मैंने कैलकुलेशंस क्यों नहीं दी थी, ठीक है। कैलकुलेशन ना देने की वजह ये थी कि देखें बीएनबी अनस्टेबल करेंसी है, अप एंड डाउन। परसों मैंने कैलकुलेशन लगाई, वो गलत होगी, उससे पहले मैंने एक दिन किया, वो गलत होगी, क्योंकि वो डाउन हो गया, अप हो गया, ठीक है। आज भी वही सीन हुआ। आज चूंकि फाइनल डे है तो भाई तैयारी तो मैं आपको वॉलेट तो दिखा चुका हूँ। तैयारी इस तरह से है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई ये है एक ग्राफ पहले लोगों ने ग्रुप में सेंड किया, वो गलत था, उसमें एक एक डॉलर और ऐड करना है आपने, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि ये ग्राफ है, ठीक है, 0.0186 डॉलर का, ये $5 का बनता है, 6 आपने ऐड करने हैं हर आपने जो। अच्छा एक और चीज, जो तो आपको नेटवर्क फी बताई गई है, ठीक है। तो आपकी इत्तला के लिए जो सोर्सेज हैं हमारे पास जितने भी, यानी कि हमने जहां से हम लर्न करते हैं, बीएनबी स्मार्ट चेन ही एज अ नेटवर्क फी कटेगा, गवाही शवाई का कोई सीन नहीं है, ठीक है। बीएनबी स्मार्ट चेन ही एज अ नेटवर्क फी कटेगा, और आपने हर स्लॉट के अपग्रेडेशन पे 0.003, ज्वाइनिंग पे कितने होते हैं 0.004, दैट्स मीन आपने 0.003 बीएनबी अपने पास एक्स्ट्रा रखने हैं, सारे कटेंगे नहीं लेकिन अपने पास रखने हैं, ठीक है। दैट्स मीन कि $1 का ये बन जाता है भाई, ठीक है। तो $1 आपने हर डॉलर पे एक्स्ट्रा रखना है। लोगों ने गलत थिंक किया था, ये मैंने आपको बना के दिया, अगर 5 का स्लॉट है तो आपने 6 रखने हैं, 6 है तो 8 रखने हैं, $1 से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप बताएंगे जब उस लेवल का तो फिर मसला नहीं आएगा। अब $192 और साथ में बाद में आप $10 मांगेंगे तो वो गलत होगा, वो नहीं देगा, वो बंदा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो $6 का पहला, दूसरा 8 का, तीसरा 11 का, चौथा 16 का, पांचवा जो है वो 21 का, छठा 30 का, सातवां 42 का, और आठवां मेरे दोस्त 58 का। 8 स्लॉट अगर आज आप ओपन करते हैं, ये $193 बनते हैं, कितने $193। इसमें 7 डॉलर के बीएनबी डाल लीजिए और इनके डाल लीजिए, $200 की एक्टिवेशन बनती है, 60,000 रुपीज। यहाँ से आप इसको आज इनपुट करेंगे, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। 7 स्लॉट करते हैं तो भाईजान ये बनते हैं राउंड अबाउट $134, ठीक है। और 6 स्लॉट करते हैं तो राउंड अबाउट ये बनते हैं $84-87, ठीक है, $84-85 बनते हैं। तो ये आप देख लीजिए, जितने भी लीडर्स बैठे हुए हैं, जितने भी आज इसको हम अपग्रेड करने जा रहे हैं, एक बड़ा सवाल क्लियर करने जा रहा हूँ। मैं कम से कम अपनी इस टीम की टांगे नहीं काट सकता मेरे दोस्त, हम लोग वो गलती नहीं दोहरा सकते जो हमने एनएफटी के दौर में की, ठीक है। और मैं अलल ऐलान ये बात कर रहा हूँ, जितनी लीडर्स बैठे हुए हैं, जितनी टीममेट्स बैठे हुए हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं, कोई शख्स भी आज मेरी ये वॉइस रिकॉर्ड कर लीजिए और अपनी टीमों को भी बता दीजिएगा कि शहजाद साहब की तरफ से ये टोटली कट ऑफ है, ठीक है। कोई शख्स भी नॉन वर्किंग के लालच में एक्स स्कोर की तरफ नहीं आएगा, अगर आएगा तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। मेरी तरफ से मुझे 1 सेंट भी ना आए, मैंने तब भी लगाना है। मेरी तरफ से सारे लोग अपग्रेड करें, आपने तब भी, मैंने तब भी लगाना है। मैं इसको देखिए, मैं इस सिस्टम में मेरे ग्रुप के अंदर भी कोई बंदा नॉन वर्किंग की बात करता है, मैं उसको कहता हूँ कट ऑफ कर दो यार, डिलीट करो इसको, अभी डिलीट करो। जब मैं खुद इस फार्मूले से हट चुका हूँ, कायल नहीं हूँ मैं इसका, तो फिर मेरी टीम में भी कोई बंदा ऐसे नहीं करेगा। बड़े बड़े लीडर्स बैठे, मैंने उनको बड़े प्यार से जाके कहा कि सर इसको रिमूव कर दें, ये चीज नहीं हम प्रमोट कर रहे, ठीक है। तो हम आने वाले दौर में नॉन वर्किंग जो हमने यानी कि एनएफटी के दौर में बहुत सारे लीडर से, मुझ समेत बड़े लीडर से गलतियां हुई, ठीक है, हम उसको दोहरा नहीं सकते। हमने बहुत कुछ माजी से सीखना चाहिए, दोहराना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसको बिल्कुल भी हम लोग नहीं प्रमोट कर रहे कि भाई आपको ये स्पिल ओवर है, बिल्कुल है, नॉट गारंटेड है, ठीक है। आपको अपलाइन से आने के बिल्कुल चांसेस मौजूद है, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और कई लोगों को जाएंगे भी, लेकिन एक्टिवेशन इतनी स्पीड के साथ होगी कि जो ही आपका अपलाइन करेगा, अगर आप फौरी तौर पे उसके साथ जाके बैठ जाते हैं, आपको रिस्पॉन्स। और जब तक आपके अपलाइन का स्लॉट अपग्रेडेशन का नहीं आ जाता ऐसे, आप कुछ भी नहीं करेंगे, अदरवाइज आप जीरो हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, कोई शख्स भी इसको नॉन वर्किंग में लेकर नहीं चलेगा। आप लोग करने अपने भी आप पे करना है, हम सिर्फ वर्क बेस्ड जिनकी टीमें हैं वो लाखों नहीं करोड़ों की इनकम भी डेली बेस पे आज कमाएंगे, आपको शाम को दिखाएंगे। अभी 10 घंटे बाकी हैं, ठीक है, शाम तक ये होगा, शाम तक आप लोग अपनी तैयारी शरी कर ले, डॉलर शॉलर इकट्ठे कर ले, बीएनबी ही अपने पास रखना है आपने, ठीक है। सो मैं अपने पास अभी से रख चुका हूँ, तो आपके पास ये चीज मैं लाजमी समझी। और एक लास्ट क्वेश्चन का जवाब भी देना चाहूंगा, मेरे ग्रुप में ही किया गया, और वो पर्सन ग्रुप में मीटिंग में भी मौजूद, उन्होंने कहा फॉरसेज में तो चेंजिंग पॉसिबिलिटी मौजूद नहीं है, या एक लोगों ने मुझे कहा कि इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो अभी आया ही नहीं। भाई ऐसा नहीं है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही आएगा, जब लॉन्चिंग होगी तो कुछ ना कुछ तो इसमें ऐड किया ही जाएगा। इसका भी अलग से फॉरसेज का कोई भी प्लान है, वो हर प्लान फॉरसेज का
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, X3 है अलग से, X4 अलग, इन दोनों का इकट्ठा है, ट्रिपल एक्स का अलग से, एक्स गोल्ड का अलग से है। तो अब एक्स कोर आएगा तो इसका भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही होगा और इस पे भी जो है वो एक्टिविटी ही होगी, इसके ऊपर भी लोग यानी कि ओवरव्यू में ऐड होगा। और ये सारी चीजें आपको समझनी है, इसमें कोई यानी कि दो राय नहीं है कि ये कोई भागने वाला या कोई, अच्छा कई फसली बटेरे अभी अभी सुबह सुबह आया मेरे पास, मैं आपको अभी मैं दिखाना भी जरूरी नहीं समझता, मेरी टीम में सपोज स्कैम है, वो आप भूल गए एनएफटी को, मैंने कहा यार तेरे नसीब में ही नहीं है तो छोड़, तेरे नसीब में ही नहीं है, एक एक्टिविटी है। आप लोगों ने तो फॉरसाइट को इस लेवल पे भी बदनाम किया कि जी वो आप अब भागा कल भागा, उनकी वीडियोस भी पड़ी हुई है, ठीक है। अब वो अपने आपको बड़ा क्रिप्टो एक्सपर्ट और किंग मानता है, ये हो गया, मैं बहुत, मेरे से बड़ा फन्ने कान कोई नहीं। तो मैं कहता हूँ लगे रहो, मेरा इतना टाइम, वो कहते हैं ना तुम्हारी सबसे बड़ी सजा ये है कि तुम्हें मेरा रिस्पॉन्स भी ना जाए, तुम्हें इग्नोर करने का लेवल ही ये है कि तुम्हें मेरा ये रिस्पॉन्स ही ना जाए। उसका मैसेज आया, मैंने उसको 20 मैसेज उसमें चाहे इतने वॉइस रिकॉर्डिंग की, मैंने उसको पकड़ के डिलीट किया, डन किया जी। लेकिन यार ये चीज समझ, मैं हालांकि एक टाइम में बड़ी इज्जत करता था उनकी, लेकिन यार एक शख्स जो है वो इस तरह से हो जाता है कि नहीं जी ये हो गया वो हो गया, हम डिस्कस भी नहीं करते। हमारा सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह डिसेंट्रलाइज्ड है, लाइफ टाइम है, और इसमें हर आने वाले चेंजिंग को, इसमें हर आने वाली नई मैट्रिक्स को, नई चीज को हम सर आंखों पे रखते हैं और हम उसको तहे दिल से उसको कबूल करते हैं और उस पर काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है। ये हम लोग इरादा कर चुके हैं। आप लोगों में से जितने लोगों ने किया है वेल एंड गुड, नहीं किया आप भी अपनी जो है वो देख लेंगे इंशाल्लाह ताला कितने लोग यहाँ से इनकम कर रहे हैं। सो जो दिखता है वही बिकता है, आप भी कल को यहाँ पर काम करने लगेंगे जो नई चीजें आ रही हैं। सो होप सो ये चीजें, ये पॉइंट्स आपको हेल्प आउट करेंगी। वर्क करें, शाम के सेशन के लिए मेंबर्स को रेडी करें, दबा के काम करें, अपने वॉलेट्स को रेडी करें और कम से कम अपने स्टेटस पे लगाएं, वॉलेट में डॉलर रख के अपने स्टेटस पे लगाएं कि भाई आई एम रेडी। आपने किस लेवल की तैयारी की, अपनी टीमों को ये बताएं। होप सो आज का सेशन अच्छा रहा होगा आप सबने। और स्कीम स्कैम से बचना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, अख्तर भाई ने कहा है, बड़े लिंक आएंगे, डॉलर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ठीक है। और इवन टेलीग्राम पे स्पेशली और बाकी ग्रुप्स में भी बहुत ज्यादा लोग आएंगे कि आज लॉन्चिंग के फौरी टाइम पे लोग उमड़ पड़ेंगे कि भाई ये हो गया और ये हमने लॉन्च कर दिया, इस पे क्लिक करके आ जाओ, अपग्रेड कर दवा देता हूँ आपका, ठीक है। तो वॉलेट शॉलेट से हाथ ना धो बैठिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है लॉन्चिंग का। थैंक यू सो मच, होप सो वेल, सेशन अच्छा रहोगा, मुलाकात होगी शाम के सेशन में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह ने